हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की टूर पर ले जा रहे हैं उस देश के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। हमारे देश की सभ्यता इस देश से बहुत मिलती जुलती है। एक ऐसा देश जिसे हम कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। इस देश के लोगों में एक बात बहुत स्पेशल है और वो ये कि यहाँ के लोग जुनूनी होते हैं। बाय द वे, आपको बता दें कि इस देश में 2000 से भी ज्यादा अखबार हैं और मैगजीन प्रिंट की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बांग्लादेश की सैर करवाने ले जा रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश और इस देश में बहुत कुछ हम जैसा ही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। तो दोस्तों, अपने बैग्स को पैक कर लीजिए और सीट बेल्ट लगा लीजिए क्योंकि हम डिजिटली अब बांग्लादेश की टेक ऑफ करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश और इस देश की कुल आबादी है 16 करोड़ और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश कुल 1,47,570 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ देश है, लेकिन डेंसिटी के मामले में 1265 लोग यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाएंगे। इस देश की बॉर्डर भारत और म्यांमार से टच करती है, जबकि एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। दोस्तों, आज तक हमने जितने भी देशों की बात की है उसमें आपने नोट किया होगा कि अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा रही है, यानी कि शहर में ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश की कहानी अलग है। इस देश में 39% लोग ही शहर में रहते हैं, जबकि 61% लोग गाँव में रहते हैं। यहाँ के लोगों की मेन इनकम खेती से ही आती है। जी हाँ, चावल का बांग्लादेश में बड़ा कारोबार है और ये देश चावल का एक्सपोर्टर है। देश की टोटल लैंड का 67% भाग यहाँ की एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। बांग्लादेश में 90% पॉपुलेशन मुस्लिम है। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम इसी देश में रहते हैं। बाकी के 10% में हिंदू और क्रिश्चियंस हैं। देश की राजधानी ढाका यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और इसे सिटी ऑफ मॉस्को भी कहा जाता है। नाम से ही समझ गए होंगे कि क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इस शहर में 1000 से भी ज्यादा मस्जिद है। यहाँ आपको हर मोड़ पर मस्जिद नजर आ जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पुराने जमाने में हमारे देश में पैसों को या रुपयों को टका कहा जाता था। आज भी कई जगह हैं हमारे देश में जहाँ लोग पैसे को टका कहते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की करेंसी को टका ही कहा जाता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश और भारत में कितनी सिमिलैरिटी है। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है क्योंकि इस छोटे से देश में 700 से ज्यादा नदियां बहती हैं। अमेजिंग है, 700 नदियां। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही बांग्लादेश में बहती हैं। हालांकि नदियों के फायदे भी हैं तो नुकसान भी बड़े हैं। बांग्लादेश में हर साल भयानक बाढ़ आती है जो यहाँ की इकोनॉमी को हिला कर रख देती है। दोस्तों, बाढ़ से एक बात जो याद आई वो ये कि बांग्लादेश में आपको बाढ़ के समय एक अनोखी चीज दिखती है। ये है बोट स्कूल। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि बाढ़ की वजह से यहाँ का सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन बच्चों का एजुकेशन ना बंद हो जाए इसके लिए देश में बोट स्कूल का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया और ये बहुत बड़ी सफलता भी है। दोस्तों, आपने बांग्लादेश के झंडे को देखा ही होगा। इस फ्लैग में आपको 2 कलर नजर आ रहे होंगे, पहला रेड एंड सेकंड ग्रीन। अब हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है। हरे रंग का मतलब है खुशहाली और लाल रंग का मतलब है बलिदान। जी हाँ, जो बलिदान इस देश की आजादी के लिए यहाँ के लोगों ने दी। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का नेशनल एनिमल है और ये इस देश की पहचान भी है। यहाँ के लोगों में शेर का मुखौटा पहनकर घूमना और क्रिकेट मैच के दौरान टाइगर का मास्क लगाकर अपनी टीम को सपोर्ट करना बहुत कॉमन सी बात है। ये बात तो आपको भी पता है कि इस देश में लोगों की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए आज हम आपको यहाँ की एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। देखिए इस पिक्चर को। यहाँ की ट्रेन की ये हालत है। कहते हैं कि लोगों को ईद मनाने के लिए अपने घर जाना था और ट्रेन की कमी थी। ये है बांग्लादेश के लोगों का टैलेंट। ट्रेन की छत से लेकर इंजन तक आपको लोग ही लोग नजर आते होंगे। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा बीच किस देश में है? आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा समुद्री बीच बांग्लादेश में ही है और इसका नाम है बाजार बीच। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 93 माइल्स यानी कि लगभग 150 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर टूरिस्ट तो आते ही हैं, साथ ही ये बांग्लादेश की लाइफलाइन भी है। इस बीच से मैक्सिमम सामान एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है। दोस्तों, ज्यादातर देशों में हम कहते हैं कि 4 सीजन्स होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि बांग्लादेश में ऑफिशियली
6 सीजन्स को माना जाता है। ये है समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, रेनी और कूल सीजन। वह लगता है कि बांग्लादेश में लोगों को अखबार पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, तभी तो यहाँ 2000 से ज्यादा अखबार और मैगजीन्स प्रकाशित की जाती हैं। क्या वाकई में यहाँ के लोग न्यूज़पेपर के लिए इतने क्रेजी हैं? बाय द वे, क्रेजी से याद आया कि यहाँ के लोगों के बीच में क्रिकेट का एक अलग ही जुनून है। ये खेल इस देश के हर घर में बसता है। दोस्तों, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से बहुत कम समय में ही इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ी है। आज तो ये टीम बड़े बड़े देशों को उनके घर में जाकर हराती है। हमारे यहाँ आईपीएल में भी बांग्लादेश के खिलाड़ियों का बोलबाला रहता है। तो इस देश में 3 ऐसी जगह हैं जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने अपनी देखरेख में रख रखा है, जिसमें मस्क सिटी ऑफ बगरेहट को शामिल किया गया है। हमारे देश से बांग्लादेश का रिश्ता कितना गहरा है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश की राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वैसे भी दोस्तों, बांग्लादेश और भारत का बंगाल राज्य में ज्यादा अंतर नहीं है। इन दोनों जगहों का रहन सहन लगभग एक जैसा ही है। दोस्तों, दुनिया में यूज होने वाली टोटल चाय का 3% हिस्सा बांग्लादेश प्रोड्यूस करता है। आपको बता दूं कि यहाँ तकरीबन 50 लाख लोग चाय की प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं और अपना घर परिवार चला रहे हैं। ये देश भले ही छोटा हो, लेकिन आपको बता दूं कि इस देश में आपको 17 एयरपोर्ट्स मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि बाय एयर जाने में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही एक बड़े शहर से दूसरे शहर भी आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में वो कौन कौन सी जगह है जहां आप जाकर घूम सकते हैं और साथ ही कितना खर्चा आपका आएगा और इंडिया से बांग्लादेश जाने का सबसे आसान और कम पैसे वाला रूट कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश सैलानियों की काफी पसंदीदा और खास जगह है। प्रकृति की हरियाली से भरे इस देश में देखने लायक कई खास जगह हैं। सैलानियों को यहाँ ऐतिहासिक स्मारक, समुद्र तट, पिकनिक स्पॉट, जंगल और आदिवासी लोग देखने को मिलते हैं। साथ ही मछली पकड़ने के शौकीन पर्यटकों को ये मौका भी मिलता है। दोस्तों, देश की राजधानी ढाका। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित देश का सबसे बड़ा शहर है। इस जगह रिवर क्राफ्ट्स, कंट्री बोट्स, पैडल स्ट्रीमर्स और फिशरमैन्स बोट्स की गतिविधियों से भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पुराने और नए वास्तुशिल्प का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। आपको बता दें कि ये शहर एक आधुनिक शहर के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। औद्योगिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है ढाका। ढाका का अपना इतिहास रहा है और इसे दुनिया में मस्जिदों के शहर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं चिट्टागोंग। बांग्लादेश का एक और बड़ा शहर चिट्टागोंग भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ के पहाड़, घने जंगल और बड़े बड़े झील आपके दिल को जीत लेंगे। यहाँ की खूबसूरती के बारे में कहा जाता है कि जो भी एक बार चिट्टागोंग आता है वो बार बार आने की चाह रखता है। आपको बता दूं कि ये बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे गेटवे ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सा पोर्ट भी है। साथ ही दोस्तों, चिट्टागोंग का मौसम बहुत सुहावना होता है। यहाँ लगभग हमेशा ही बारिश होती रहती है। सिलहेट। बांग्लादेश का एक और शहर है सिलहेट, जो अपनी चाय बागान के लिए दुनिया भर में इसे जाना जाता है। न सिर्फ चाय के बागान इसे खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में संतरे और अनानास के पेड़ भी दिख जाते हैं। इस जगह पर गर्मी के मौसम में साइबेरियन पक्षी खूब आते हैं। सुंदरबन। बांग्लादेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है ये वन, यानी कि जंगल। हालांकि ये जंगल हमारे देश में भी है। दरअसल सुंदरबन भारत और बांग्लादेश के बीच विभाजित बड़ा मैंग्रोव संरक्षित क्षेत्र है। सुंदरबन संरक्षित क्षेत्र की यात्रा करने का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। ये क्षेत्र यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। आपको बता दें कि ये बंगाल टाइगर का गढ़ है। यहाँ आपको ये ऐसे ही घूमते हुए दिख जाते हैं। अब बात करते हैं कुआकाटा सी बीच। बांग्लादेश का सबसे खूबसूरत समुद्री तटों में से एक है ये जगह। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको सनराइज या सनसेट देखनी है तो इस जगह को कभी मिस न करें। साथ ही अगर आपको सी फूड से प्यार है तो इस बीच पर आपको एक से बढ़कर एक तरह की सी फूड खाने को मिल जाएंगी। इस बीच पर आपको गंदगी नामक चीज मिलेगी ही नहीं। तो दोस्तों, बांग्लादेश घूमने में आपको ज्यादा पैसा खर्च करने नहीं पड़ेंगे। सबसे आसानी से आप बांग्लादेश भारत के शहर कोलकाता से पहुंच सकते हैं। वैसे तो राजधानी दिल्ली से भी फ्लाइट जाती है। बांग्लादेश का पैकेज आपको पर पर्सन 8 दिनों के लिए 20,000 से 25,000 में आसानी से मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि बांग्लादेश आपको कैसा लगा।